Welcome dear students. Today's topic is relation algebra operation. So after completing this lecture, you will be able to recall binary set operation, that is the union, intersection and minus. Then you will be able to describe the various type of joins like the Cartesian product or the inner join, that is theta and natural join, and finally the outer join left, right and full. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से जनरली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे आपको क्वेरी लिखनी होती है, ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। एंड जो जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सब में इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स का यूज होता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट। यू कैन नॉट मिस दिस टॉपिक। एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की हम बात करें तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिलेशन अलजेब्रा और एसक्यूएल जो है टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे भी यूज, तो इट विल बी बेटर कि आप अपने बेसिक्स रिलेशन अलजेब्रा के स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी लैंग्वेज को आप इजीली पढ़ सके। तो रिलेशन अलजेब्रा के जो टॉपिक्स है दैट विल बी लिंक्स टू एसक्यूएल। एंड यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी रिलेशन अलजेब्रा के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो भी यूज करेंगे। एंड अगेन रियल लाइफ में आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आप कैसे लिख सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव बाइनरी सेट ऑपरेशंस। तो अभी तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जैसे हम सिलेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, ये तीनों ही जो आपके ऑपरेशन है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो दैट मीन्स अगर आप सिलेक्शन कंडीशन लगा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ओनली राइट वन रिलेशन। आप सिलेक्शन कंडीशन दो रिलेशन पे नहीं लगा सकते। दैट इज अगर हम दो रिलेशन को एज्यूम करते हैं आर एन एस, दोनों पे एक साथ सिलेक्शन कंडीशन को नहीं लगा सकते। उस तरीके से प्रोजेक्शन या फिर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तभी आप एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जनरली एक ही रिलेशन यूज हुआ था वहां पे, दैट वाज द इंस्ट्रक्टर टेबल। बट अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कोई क्वेरी हमारे पास रियल लाइफ में आ सकती है जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा टेबल्स की जरूरत पड़े। मीन्स हमें सपोज करो वो इंस्ट्रक्टर का नाम बताना है जो एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर टेबल की भी जरूरत होगी, हमें कोर्स टेबल की भी जरूरत होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, बिकॉज सिलेक्शन और प्रोजेक्शन यूज करके तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। सो वी नीड सम बाइनरी सेट ऑपरेशंस, या आगे जाके हम जॉइन ऑपरेशन जो पढ़ेंगे दैट इज मोर पॉपुलर इन सॉल्विंग दीज। बट बाइनरी सेट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर्स है, मीन्स दो रिलेशन पे काम ये कर सकते हैं, और दो रिलेशन पे एक साथ काम कर सकते हैं, तो दो दो करके हम मल्टीपल रिलेशन में, मीन्स अगर आपको एक से ज्यादा रिलेशन पे काम करना है तो आप बाइनरी सेट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। एंड दैट वी ऑलरेडी नो, दिस इज यूनियन, माइनस एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन, माइनस एंड इंटरसेक्शन, ये जो ऑपरेटर्स हम मैथ्स में पढ़ते हैं, यूनियन रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, देन माइनस एंड देन फाइनली द इंटरसेक्शन। और हम ऑलरेडी ये भी बात कर चुके हैं इंटरसेक्शन को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, या अगर हम डायरेक्टली क्वेरी में लिख भी रहे हैं तो इंटरनली वो माइनस की तरह ही रिप्रेजेंट हो। तो हम दो रिलेशन ले सकते हैं, जैसे वी हैव अ रिलेशन सपोज इंस्ट्रक्टर एंड अ रिलेशन सपोज टीचर्स। तो दो रिलेशन हम अलग अलग लेके उनका बीच में यूनियन लगा सकते हैं। बट यूनियन लगाने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बाइनरी सेट ऑपरेशंस का बेसिक एम ये था कि अगर आपको एक से ज्यादा रिलेशन का यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। इन दैट केस यू हैव टू यूज सम बाइनरी सेट ऑपरेशन। बट बाइनरी सेट ऑपरेशंस के लिए अगर आप दो रिलेशंस आर एन एस पे सपोज करो कोई भी बाइनरी सेट ऑपरेशन का यूज करना चाहते हो, सो ये आर एन एस जो है ये यूनियन कंपैटिबल रिलेशन होता है। अब यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है और ये क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या इसका ड्रॉबैक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट दिस पॉइंट। To apply these three operations, the relation should be union compatible। तो अब union compatible का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे। So both R1 and R2 should have same RAT, that is the number of attributes। तो अगर दो रिलेशंस को हमें यूनियन करना है तो उन दोनों रिलेशन में सेम एट्रीब्यूट्स होंगे।
सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। दैट मीन्स अगर पहले रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट्स है तो दूसरे रिलेशन में भी 4 एट्रीब्यूट, तभी आप उनके बीच में यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस कर सकते हैं। दिस इज वन कंडीशन। Next condition is the domain of the ith attribute of relation R1 should be same as the domain of ith attribute of R2. So what does it mean? सबसे पहले अगर मुझे दो रिलेशंस R1 और R2 को आपस में यूनियन करना है तो आई नीड टू चेक द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ पे अगर 4 एट्रीब्यूट्स हैं A B C D, यहाँ पे भी 4 एट्रीब्यूट्स ही आपके पास होने। So this is the first condition, that is RAT should be same. Now the next condition is that for example a यहाँ पे इंटीजर टाइप का है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्योंकि ये R1 में फर्स्ट एट्रीब्यूट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली R2 का फर्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 हेयर शुड बी इंटीजर। अगर यहाँ पे b जो है वो varchar टाइप का है तो अगेन 2 हेयर शुड बी varchar टाइप। एंड अगर ये d जो है उसका डेटा टाइप यहाँ पे डेट टाइप का है तो अगेन 4 शुड बी ऑफ डेट टाइप। सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम रिलेशन ऐसे हो पाएंगे जिनको हम यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस कर पाएंगे। तो क्योंकि दो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना हर एक रिलेशन, हर दो रिलेशंस के लिए बहुत मुश्किल है, तभी हम जॉइंस पे आएंगे। बट बाइनरी सेट ऑपरेटर्स भी कुछ क्वेरी के केस में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इन दो प्रॉपर्टी की वजह से आप देख सकते हैं बहुत ही कम रिलेशंस को हम कंबाइन कर पाएंगे या बहुत ही कम दो रिलेशन पे हम एक साथ काम कर पाएंगे। बट दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू मेंटेन। We'll be studying about the queries regarding union, minus and intersection. So first is the union operation. That means we are doing A union B and we already know that A union B means A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स, बट इनके कॉमन एलिमेंट्स दो बार ही नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। किस क्वेरी में यूज होता है, किस टाइप में यूज होएगा, उसके लिए अगेन विल रेफर टू दैट डेटाबेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन की। अपने ही एग्जांपल में हम क्वेरी लिखेंगे फॉर यूनियन, देन फॉर minus and then for intersection. Suppose if we have a question like this, find all courses that are taught in fall 2019 semester, the spring 2010 semester or both. तो यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम यूनियन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और कंडीशन का यूज किया है कि या तो उन्हें फॉल 2009 सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है या फिर स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे हम और का यूज करेंगे और मीन्स यूनियन। सो आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें सारे कोर्सेज के बारे में बताना है। सो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट कोर्स आईडी। सपोज इफ वी हैव टू टेल कोर्स आईडी, तो एक एट्रीब्यूट हमें चाहिए कोर्स आईडी, देन दूसरा एट्रीब्यूट हमें चाहिए सेमेस्टर। तो सेमेस्टर विल बी वन टाइम इक्वल टू फॉल and one time semester will be equal to spring। तो इन दोनों ही केस में हमें एक एट्रीब्यूट चाहिए कि सेमेस्टर क्या है, एंड साथ में हमें चाहिए ईयर। तो एक टाइम पे जो ईयर है दैट विल बी 2009 एंड एक टाइम पे जो ईयर है दैट विल बी इक्वल टू 2010। तो एक और एट्रीब्यूट चाहिए ईयर। तो ये तीन एट्रीब्यूट की हमें जरूरत है, कोर्स आईडी, सेमेस्टर एंड ईयर। तो पहले एक ऐसा रिलेशन ढूंढते हैं जहाँ पे ये तीनों ही हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो इफ वी लुक एट द रिलेशन कोर्स में हमारे पास कोर्स आईडी मिल गया, बट यहाँ पे सेमेस्टर और ईयर नहीं है। तो हम और देखते हैं कि क्या पता हमें ये तीनों एट्रीब्यूट एक ही रिलेशन में मिल जाए, सो बेटर होगा हमारे लिए। उसी तरीके से अगर हम देखें इंस्ट्रक्टर में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, एक ये रिलेशन देखते हैं दैट इज टीचर्स। ये टीचर्स वाला रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया कोर्स आईडी, साथ में सेमेस्टर और ईयर, तो तीनों ही एट्रीब्यूट हमें एक साथ मिल गए। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस रिलेशन टीचर्स, तो टीचर्स में हमारे पास आ गया कोर्स आईडी, देन वी हैव सेमेस्टर एज वेल एज ईयर। तो तीनों ही एट्रीब्यूट हमें मिल गए। तो दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग द रिलेशन टीचर्स। अब हमारे पास आई होप क्वेरी बहुत ही सिंपल है आगे की क्वेरी लिखनी। तो पहले आप फर्स्ट कंडीशन के साथ क्वेरी लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेकेंड कंडीशन के साथ क्वेरी लिखेंगे।
एंड क्योंकि एक ही रिलेशन की हम बात करें तो यूनियन कंपैटिबल तो वो रिलेशन हो गई अपने साथ. So if we write with the first condition, that means we have to project what? Course ID. ये हमें प्रोजेक्ट करना है, ये हमसे पूछा गया है. Why? एंड उसमें हमने सिलेक्ट क्या करना है? सिलेक्ट सेमेस्टर इक्वल टू फॉल एंड ईयर इक्वल टू 2009 फ्रॉम रिलेशन कौन सा? टीचर्स. राइट, तो ये हमारी होगी पहली कंडीशन कि हमारा सेमेस्टर फॉल भी होना चाहिए और ईयर 2009 भी होना चाहिए फ्रॉम द रिलेशन टीचर्स. देन विल यूज यूनियन. अब हम अपनी डिस्क्राइब करेंगे सेकेंड कंडीशन को. तो अगेन सेकेंड क्वेरी क्या है? कोर्स आईडी सेमेस्टर इक्वल टू स्ट्रिंग एंड ईयर इक्वल टू 2010 फ्रॉम. तो पहले तो हमारे पास वो कोर्स आईडी आ जाएंगे जो फॉल सेमेस्टर में 2009 में पढ़ाए जा रहे हैं, तो एक टेबल उनकी हो जाएगी. दूसरी टेबल हमारे पास उन कोर्स आईडी की हो जाएगी जो स्प्रिंग और 2010 में पढ़ाए जा रहे हैं. अब हम उन दोनों का यूनियन कर देंगे. एंड यूनियन हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों में हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट रहेगा, कोर्स आईडी. एंड ऑब्वियसली आता है कोर्स आईडी का जो डोमेन है वो भी सेम होगा. सो दोनों रिलेशन हमारे यूनियन कंपैटिबल भी होंगे. So in this case, we can do the union operation. So I hope this union is very clear. But हम सारे ही relation को union नहीं कर सकते. जैसे अगर हम इसमें बात करें, तो if we take this relation instructor and student, तो अगर हम दो इसमें relation लें instructor का and student का, तो क्या हम इन दोनों को union कर सकते हैं in any case? तो अगर देखा जाए इंस्ट्रक्टर में हमारे पास यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी. एंड स्टूडेंट में भी 4 एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल क्रेडिट. तो ये चीज ओके है. बट दूसरा कंडीशन क्या कहता था? कॉरस्पॉन्डिंगली एट्रीब्यूट्स के डोमेन भी सेम होने चाहिए. तो आईडी और आईडी का तो डोमेन सेम है, नेम का डोमेन सेम है, डिपार्टमेंट नेम का डोमेन सेम है. बट सैलरी और टोटल क्रेडिट का डोमेन अलग हो सकता है. जैसे हो सकता है सैलरी को मैंने डिफाइन किया हुआ है इंटीजर और टोटल क्रेडिट को मैंने डिफाइन किया हुआ है फ्लोट. तो यहाँ पे उनका डोमेन अलग हो गया. तो हम इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट को यूनियन नहीं कर सकते. तो जब यूनियन आप कर रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि उन दोनों ही रिलेशन को आपस में बाइनरी सेट कंपैटिबल होना चाहिए या यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए. तो इसके लिए कि ये कैसे आंसर आया, ये आंसर में हमारे पास क्या रिट्रीव होगा, यूनियन कैसे हो रहा है, कंफ्यूजन ना हो, विल टेक एन एग्जांपल. तो इफ वी टेक द टीचर्स रिलेशन जो अभी हमने लिया है, तो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी फॉल 2009. तो अगर हम टपल्स ढूंढे, दिस इज फॉल 2009, देन फॉल 2009, देन फॉल 2009. we have 3 टपल्स here. आप देख सकते हैं 3 ऐसे टपल्स है जहां पे हमारे पास फॉल 2009 आया है. तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल गेट कोर्स आईडी ओनली. और कोर्स आईडी कौन से हमारे पास आएंगे? जहां पे हमारे पास है फॉल 2009. सो दैट मीन्स CS101, CS347 PHY101. तो ये 3 कोर्स आईडी आ जाएंगे बिकॉज यहाँ पे फॉल 2009 में ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन थी स्प्रिंग 2010. तो वी हैव स्प्रिंग 2010, स्प्रिंग 2010. तो ऐसे 7 टपल्स हैं जहां पे हमारे पास आ रही है स्प्रिंग 2010. तो उनके लिए अगेन हमारे पास एक अलग टेबल बनेगी. तो विल बी हैविंग, तो हमारे पास यहाँ पे 7 टपल्स आनी चाहिए थी. बट आप देख सकते हैं 2 टपल्स रिपीट हो रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे भी CS319 है एंड यहाँ पे भी CS319 है. तो प्रोजेक्शन जो है बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करता है. तो यहाँ पे 7 टपल्स की जगह हमारे पास 6 टपल्स है. तो अब हमारे को क्या करना है? इन दोनों का यूनियन करना है. तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करना चाहते हैं,
सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये दोनों रिलेशन आपस में बाइनरी सेट कंपैटिबल या यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में यूनियन कंपैटिबल है क्योंकि दोनों में एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज कोर्स आईडी, एंड कोर्स आईडी का ऑब्वियसली बात है डोमेन दोनों में सेम होगा। तो अगर हम इन दोनों को यूनियन करेंगे, व्हाट विल गेट इज विल गेट CS101 देन CS347। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे विल गेट CS101 देन CS347। तो विल गेट ऑल दीज कोर्स आईडी एज द रिजल्ट। बट ये यहाँ पे जो ये CS101 है ये हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि यूनियन मीन्स पहले टेबल के सारे टपल्स, दूसरे टेबल के सारे टपल्स, बट जो कॉमन टपल्स है जो इन दोनों में कॉमन है दैट इज CS101, वो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ यूनियन। So I hope this union is very clear. So before going further, we'll do a quick knowledge check. So now we'll be doing the next operator, that is the minus operator, and we have used the same example again. Just I'm telling you the next query, that is query 7. So minus is A minus B. So A minus B means A के सारे टपल्स जो B में ना हो। So this is generally represented that in A but not in, तो ऐसे टपल्स जो A में तो हो बट B में ना हो। तो अगेन सेम हमारे पास डेटाबेस है एंड क्वेरी 7 इज फाइंड ऑल कोर्सेज दैट आर टॉट इन फॉल 2009 सेमेस्टर बट नॉट इन स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर। तो ऐसे कोर्सेज जो फॉल 2009 में तो पढ़ाए जा रहे हैं बट स्प्रिंग 2010 में नहीं पढ़ाए जा रहे। तो अगेन हम वही ढूंढेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट की जरूरत है, और वो सारे एट्रीब्यूट हमें टीचर्स रिलेशन में भी मिल गए। देन हमने दोनों के लिए अलग अलग क्वेरी लिख ली एंड फाइनली विल यूज द ऑपरेटर दैट इज माइनस इन बिटवीन। तो जहां पे अभी हमने यूनियन का यूज किया था वहां पे यहाँ इस केस में हम माइनस यूज करेंगे बिकॉज वी हैव टू यूज बट नॉट। तो ऐसे कोर्सेज जो फॉल 2009 में पढ़ाए जा रहे हैं बट स्प्रिंग 2010 में नहीं पढ़ाए जा रहे, तो उसके लिए विल यूज दी माइनस ऑपरेटर। अगेन दोनों रिलेशन को यूनियन कंपैटिबल भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू वापस से विल लुक एट द सेम एग्जाम्पल। तो हमारे पास कुछ कोर्सेज है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो कि फॉल 2009 के हैं और कुछ कोर्सेज है जो स्प्रिंग 2010 के हैं। So what will be the answer? We'll get the answer of all courses in fall 2009 that are not in spring 2010. तो पहले टेबल में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो दूसरे टेबल में नहीं आ रहे। अगर हम CS 101 की बात करें वो दूसरे टेबल में भी आ रहा है तो हम इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। देन CS 347 नेक्स्ट टेबल में नहीं आ रहा, सो विल गेट द रिजल्ट CS 347। उसी की तरीके से PHY 101 दूसरी टेबल में नहीं आ रहा, सो विल गेट द रिजल्ट एज PHY 101। तो फाइनली द आंसर ऑफ माइनस विल बी दिस। तो वो कोर्सेज जो स्प्रिंग 2009 में तो है बट वो कोर्सेज जो फॉल 2009 में तो है बट स्प्रिंग 2010 में नहीं है, वो है ये दो कोर्सेज। क्योंकि CS 101 दोनों ही टेबल में आ रहा है, पहली टेबल में आ रहा है बट दूसरे में भी आ रहा है, तो वो आंसर में नहीं आएगा। दिस वॉज द सेट डिफरेंस ऑपरेटर। इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑपरेटर। So the third binary set operator is the intersection operator. So intersection is A union B, that is both in A and B. तो ऐसे अगर हमारे को जिसे हम will write the query 8 that is find all courses that are taught in fall 2009 semester and spring 2010 semester both. तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेरी है कि दोनों ही सेमेस्टर में पढ़ाई हुई हो ऐसी कौन से कोर्सेज हैं, तो पहले कोर्स हमने निकाल लिए जो फॉल 2009 में पढ़ाए गए हैं, फिर हमने वो कोर्सेज निकाल लिए जो स्प्रिंग 2010 में पढ़ाए गए हैं, एंड देन विल यूज द ऑपरेटर ऑफ यूनियन। तो दिस इज द सिंपल आंसर टू दिस क्वेरी। अगेन उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इंटरसेक्शन का भी देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आएगा। So we have the first table and second table and then the
we have the first table and the second table and then the intersection operator. So intersection means common. So ऐसे कौन से courses है जो fall 2009 और spring 2010 दोनों में ही पढ़ाए जा रहे हैं? So that is CS 101. So there is only one course that is being taught in both the semesters. बट जैसे मैंने बताया कि इंटरसेक्शन को आप डायरेक्टली नहीं, हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको क्वेरी में, बट ये डायरेक्टली नहीं इम्प्लीमेंट होता. दिस इज ए इंटरसेक्शन, तो दिस इज ए माइनस बी. तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो क्या यही आंसर आएगा CS 101 का. तो वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट दैट ए माइनस बी इज, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि ए माइनस बी है कोर्स ID CS 347 एंड PHY 101. तो अगर अब हमारे रिलेशन ए में से आप ए माइनस बी हटा दोगे तो CS 347 और PHY 101 हट जाएगा. एंड फाइनली व्हाट विल हैव ओनली वन कोर्स ID, दैट इज CS 101. And that we can say this is equivalent to saying a intersection. तो तभी हम intersection को कहते हैं कि ये एक derived operator है, because we can derive it from this following relation. Anyways, हम तो जब query लिख रहे हैं we can use the operator of intersection. So I hope all the binary set operation what is union compatible, this is very clear to you. So now we have completed what are the binary set operation, that is the union, intersection and minus. Before going further, we'll do a quick knowledge check.